आइए हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास पर। एटॉमिक मास यानी इसका हिंदी होता है परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास यानी इसका हिंदी क्या होता है बच्चों? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। और जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं यहाँ से माइंड में कुछ पिक्चर आता है। ठीक है, अपने आप पिक्चर आने लगता है। एटॉमिक मास यानी कि दिमाग में ये चीज हिट होता होगा सबका कि एटॉमिक मास यानी एटम का मास होगा। ठीक है, यही सब शायद सोच रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही है। एटॉमिक मास मतलब होता है बेसिकली एटम का मास। ठीक है ना, जिस तरह से हर आदमी का क्या है बच्चों अपना मास होगा, तो वह उस पर्टिकुलर आदमी का मास होगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग जानते हैं आज के डेट में 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड है। ठीक है, और एलिमेंट तो आप जानते ही हैं। ठीक, एलिमेंट और एटम क्या होता है, इस चीजों का बेसिक नॉलेज आपको होगा ही। ठीक है ना, एटम क्या होता है थोड़ी सी अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। एटम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट particles of it is the smallest particles of the matter। किसी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या करते हैं? एटम करते हैं। जैसे एक टुकड़ा है बच्चों, इसको आप क्या करते जाइए? ब्रेक करते जाइए, ये ब्रेक करते जाइएगा, ये छोटे छोटे पीस में टूटते जाएगा। ठीक है, इसको बार बार तोड़ते जाइएगा। अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जो फर्दर और क्या होगा बच्चों? ब्रेक नहीं करेगा। मैटर का जो वो छोटा से छोटा पार्टिकल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी तरह एलिमेंट एटम का हिंदी होता है परमाणु, एलिमेंट का हिंदी होता है तत्व। ठीक है, तो क्या होता है इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। एक ही तत्वों के परमाणुओं के समूह, ऐसे बच्चों इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण से आप लोग समझ लीजिए, जैसे क्या है बच्चों, अगर मेरे पास एक लोहा का टुकड़ा है तो आप जानते हैं बच्चों, आप उसको देख तभी पा रहे हैं बच्चों, बेसिकली वहां पर क्या होंगे? बहुत सारे पार्टिकल एक साथ क्या हुए होंगे? एग्रीगेट हुए होंगे, तभी आप देख पा रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे 5 मीटर की दूरी पर एक बालू के कण है, वो आपको दिखेगा क्या? नहीं दिख रहा है। लेकिन वहीं पर ढेर सारे बालू के कण जमा हो जाए तो आप दूर से देख करके बता सकते हैं ये क्या है बच्चों? बालू है। इसी तरह यहां पर है बच्चों, जैसे लोहा का आप टुकड़ा देखते हैं, अगर लोहा का टुकड़ा देख रहे हैं तो बेसिकली वहां पर क्या होंगे? बहुत सारे क्या होंगे? लोहे के पार्टिकल यानी Fe के क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। तो आ जाओ, मेरे पास एक लोहा का टुकड़ा है, वो बेसिकली किससे बना होगा? Fe से बना होगा। ठीक है, किससे बना होगा? Fe से मिलकर के बना होगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो है बच्चों, किसी एक को, इसको मैं क्या कहता हूं? इसको मैं कहता हूं एटम, और पूरे को मैं क्या कहता हूं? एलिमेंट। तो क्लियर हो गया होगा चीजें। क्या होता है बच्चों? एटम किसी भी मैटर का क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो ये लोहा भी क्या है बच्चों? एक मैटर है। ठीक है, मैटर के बारे में आप जानते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड क्या कहलाता? मैटर कहलाता। तो ये एक मैटर है, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इसको हम लोग एटम कहेंगे, और
पूरे को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एलिमेंट कहेंगे। और यहाँ पर मैंने लिखा रखा है ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एलिमेंट। एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब चीजें क्लियर हो चुका होगा। अब आ जाओ, हम लोग आते हैं बच्चों एटॉमिक मास के किस पर, डेफिनेशन पर आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। ये बेसिकली आपके लिए क्या था बच्चों, एक बेसिक इंफॉर्मेशन था। तो एटॉमिक मास, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, एटॉमिक मास। तो आप लोग जैसा सोच रहे हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास, इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ बच्चों, किसी तत्व के, एक परमाणु के मास को हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे। और यही चीज तो हमको जानना है। ठीक है, जैसे अगर लोहा का टुकड़ा है बच्चों, हम जानते हैं वहां पर जो भी लोहे के पार्टिकल होंगे, ठीक है, वो आइडेंटिकल होंगे। अगर हमको एक का मास पता हो जाए तो अगर 10 का पूछेगा, 20 का पूछेगा, क्या नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। इसको मैं और भी दूसरे तरीके से बताता हूं। जैसे अगर क्रिकेट का मैच होता है, वहां पर किसका यूज होता है बच्चों, बॉल का यूज होता है। ठीक है ना। आप देखिएगा बच्चों, जो भी बॉल यूज होता है, सारे बॉल का क्या होगा बच्चों, जो मास होंगे आइडेंटिकल होंगे, यानी समान होंगे। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसीलिए होता है बच्चों, क्योंकि वे सेम मटेरियल से, ठीक है, क्या होते हैं, बने होते हैं। और अमाउंट भी ऑब्वियसली क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। तो ऐसा ही यहां पर है। ठीक है, अगर हमको किसी पर्टिकुलर एटम का क्या है, एक एटम का अगर मास पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, कितने भी एटम का क्या कर सकते हैं, मास बता सकते हैं। तो हमें बेसिकली क्या जानना है बच्चों, एक एटम का मास जानना। जैसे सोडियम का एक एटम का मास जान लेंगे तो हम क्या बता सकते हैं, 1 दर्जन क्या बता सकते हैं बच्चों, सोडियम एटम का मास बता सकते हैं। बेसिकली हम लोग जानते हैं, मोल कॉन्सेप्ट नाम ही है इस चैप्टर का। तो बेसिकली हम लोग किसी ना किसी तरह मोल चैप्टर का यूज करेंगे ही करेंगे। यानी कि बेसिकली हमको जरूरत पड़ेगी 1 मोल सोडियम एटम का मास, ठीक है, 1 मोल कैल्शियम एटम का मास। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आ जाइए, हम लोग डिफाइन कर चुके हैं एटॉमिक मास को। अब बच्चों बात हम लोग करेंगे आखिर एटम का जो मास है, ठीक है, आखिर वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना। किसी भी एटम का जो मास है, जो एटॉमिक मास है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हमें जानना है। जैसे सोडियम का ही पूछ लेगा एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक है, मैग्नीशियम है, उसका एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक है, या उसका वैल्यू कितना होगा, ये चीज हमसे पूछ लेगा तो हम जानेंगे तभी ना बता पाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम बात करेंगे बच्चों एटॉमिक मास, किसी भी एटम का हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आप सोचो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ लूं किसी इंसान का आपको मास निकालना है, तो उसका मास क्या होगा बच्चों, उस इंसान के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर डिपेंड करता है। एक लेग अगर काट दिया जाए तो उसका मास क्या होगा, पहले से कम हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, तो सिमिलरली बच्चों हमें सोचना पड़ेगा, जो एटम है बच्चों वो बेसिकली किससे बना होता है। अगर ये चीज हमको पता हो जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उस एटम का एटॉमिक मास को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जैसा कि सबको पता है, जूनियर क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं चीजें, तो एटॉमिक मास के बारे में बात करते ही करते हैं। अगर आप लोग नहीं भी जानते हैं तो आप लोग, मैं जैसे जैसे बता रहा हूं आप लोग ध्यान दीजिए। तो बच्चों बेसिकली एटम किससे मिलकर के बना होता है,
तीन चीज से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किससे बच्चों, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। ये तीन पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, कोई भी एटम ये तीन पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। सोचो अगर हमको इलेक्ट्रॉन का मास पता चल जाए, प्रोटॉन का मास पता हो जाए, न्यूट्रॉन का मास पता हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर तीनों का मास को ऐड ऑन कर देंगे तो उस पर्टिकुलर एटम का हमें मास पता हो जाएगा और उस पर्टिकुलर एटम के मास को ही हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले हमको जानना है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो सबको आइडिया होगा कितना होता है, मास ऑफ, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, मास ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू क्या होता है 10 की पावर -31 kg। अब देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब जानते हैं एटम को नहीं देख पाते हैं हम लोग नेकेड आई से, ठीक है, एटम को देखने के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को कहां से देखेंगे, यानी कि हमको फील होता है ये सब बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। अगर बच्चों छोटा पार्टिकल होगा तो यूनिट हम लोग क्या यूज करेंगे, बड़ा या छोटा, सोचो। तो यस, हम लोग कौन सा यूनिट यूज करेंगे बच्चों, छोटा यूनिट यूज करेंगे। ठीक है, इस बात को मैं फील दिलाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है, जैसे अगर मान लो घर में मान लो बच्चों आपके जो बड़े भैया है उसकी क्या है, शादी है। ठीक है, आप ट्रैक्टर लेकर के दुकानदार के यहाँ जाते हैं और उसको आप क्या कहिएगा कि हमें 2 ग्राम चावल दीजिए, क्या ऐसा आप बोलिएगा, बोलिएगा नहीं बोलिएगा, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं बोलिएगा, नहीं तो वो दुकानदार पगला जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो आप वहां क्या बोलिएगा जा करके, अब यही बोलिएगा कि हमको 10 क्विंटल, 20 क्विंटल या टन के हिसाब से बात करिएगा कि हमको इतना क्विंटल या इतना टन या इतना मन क्या करिए, चावल दे दीजिए। आप ये नहीं बोलिएगा कि हमको जो है 2 ग्राम चावल दे दीजिए या आधा केजी चावल दे दीजिए, ऐसा आप नहीं बोलिए। तो बच्चों हम लोग जब अमाउंट ज्यादा लेते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, यूनिट भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, यूनिट भी क्या करते हैं, बड़ा वाला लेते हैं मतलब। ठीक है, तो इसी तरह यहां पर है बच्चों, मास ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है 9.1 इंटू 10 की पावर कितना होता है -31 kg। ठीक है, तो बच्चों हम लोग केजी वाला यूनिट यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, जो एटम है, ठीक है, उसका एटॉमिक मास के लिए क्या यूज करते हैं, एएमयू यूज करते हैं। इसका मतलब है एटम एटॉमिक मास के लिए एएमयू यूनिट यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, प्रोटॉन का मास होगा या न्यूट्रॉन का जो मास होगा, उसका जो मास लेंगे बच्चों वो किस यूनिट में लेंगे, एएमयू में लेंगे। एएमयू का मतलब मैं बता दूंगा क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एएमयू कितना होता है बच्चों, 0.0000549 क्या है, एएमयू। ठीक है, एएमयू के जगह आज के डेट में क्या यूज किया जाता है बच्चों, सिर्फ यू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग जानिए ना, सब चीज शॉर्टकट हो रहा है, तो केमिस्ट्री वालों ने भी यहाँ शॉर्टकट कर दिया। एएमयू के जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सिंपली क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, यू। एएमयू का मतलब होता है बच्चों, फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है यूनिट है, ठीक है, मास का। ठीक है, या यू फॉर क्या हो जाता है, यूनिफाइड, यूनिफाइड क्या होता है, मास होता है। ठीक है, तो इसी तरह मैं डायरेक्टली अब बता दे रहा हूं बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बच्चों, 1 एएमयू होता है। और इसी तरह बच्चों मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसका जो मास है बच्चों कितना होता है, ये भी लगभग कितना होता है बच्चों, 1 एएमयू
होता है। इसका भी मास कितना होता है 1 AMU होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। माइन्यूट सा डिफरेंस है डेसिमल के बाद भी, डेसिमल के बाद, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1 AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है 1 AMU। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूं ऐसे, मास ऑफ प्रोटॉन और क्या है मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है बच्चों, लगभग लगभग क्या होता है मास ऑफ प्रोटॉन एंड क्या है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों, लगभग लगभग क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये किसके आसपास होते हैं 1 AMU के, ठीक है 1 AMU के बराबर होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के क्या होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। और ये कितने के बराबर ले लिया जाता है 1 AMU के बराबर ले लिया जाता। अब देखो मैं आगे कुछ नेग्लेक्ट करने वाला हूं, ठीक है। क्यों नेग्लेक्ट करने वाला हूं, तो आ जाइए क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, तो इसको मिटा दिया जाए। तो आ जाइए, क्या है बच्चों, अगर आपको बोला जाए रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अगर ये पूछ लिया जाए बच्चों, क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या होगा रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा नीचे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका है मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1 AMU, लिखने की जरूरत नहीं है, सेम यूनिट कट जाएगा। ये कितना है 0.00549 AMU कट जाएगा, ये चीज है, ठीक है। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, हम जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है बराबर होता है ना, तो किसी एक को ले लो आप, काम चल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे वैल्यू याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप चेक कर लेना। आपका आ जाएगा बच्चों 1837, यानी कि क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा 1837 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का क्या मतलब है बच्चों, कहने का मतलब यह है प्रोटॉन का जो मास है इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना क्या होता है, या 1837 टाइम क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है ना। यानी कि क्या है बच्चों, प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है, क्या है प्रोटॉन का मास क्या है बहुत ज्यादा है। तो इस चीज का मैं फेल करा देता हूं, जैसे मान लो बच्चों एक हाथी का हम लोग क्या करते हैं, वही वेइंग स्केल का सहारा लेकर के क्या करते हैं मास को मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखा ये गया कि उसका मास क्या है, चींटी के साथ देखा गया उसका मास कितना है 2000 kg है। अब क्या करता हूं मैं, क्या करता हूं वो जो हाथी के शरीर में चींटी था, ठीक है, उसके साथ हाथी का मास कितना है 2000 kg है। अब मैं क्या करता हूं उस हाथी के शरीर से चींटी को हटा देता हूं, तब मैं उसका क्या करता हूं मास को मेजर करता हूं, तो कितना मास होगा, यस कितना होगा 2000 kg ही होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, हाथी के शरीर से मान लो क्या है कुछ बाल क्या हो जाए निकल जाए, ठीक है ना। तो बाल निकलने से पहले और बाद में क्या होगा बच्चों, हाथी के मास में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो हाथी के हेयर है उनके शरीर के कंपेयर में उसका मास क्या है नेग्लिजिबल है। आप उसको ऐड करिए नहीं करिए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारा शरीर ही है, ठीक है, हमारा जैसे कुछ मास होगा 70 kg 80 kg या 50 kg जो भी होगा, लेकिन क्या है एक आध हेयर वेयर हमारा बॉडी से बाहर गिर जाते हैं, कहीं पर गिर जाते हैं, तो क्या होगा बच्चों हमारा मास में कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे शरीर के कंपेयर में ये जो हेयर या नाखून नेल्स है बच्चों इनका मास क्या है नेग्लिजिबल है, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपसे बोला जाए कि तुम्हारा जो है मुंडी ही गायब हो जाए, तो इससे क्या हमारा मास पर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और इसको हम लोग अपने ओरिजिनल इनिशियल मास के कंपेयर में इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मतलब यही हुआ बच्चों, अगर आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो आपका
इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन या सॉरी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है बच्चों इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स क्या है ज्यादा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके पास 1 रुपया है, किसी के पास क्या है 1837 रुपया है, यानी कि इसके तुलना में उसके पास 1837 गुना क्या है बच्चों अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, तो लग रहा है कि आपको चीजें ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस होने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजें क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या करेंगे बच्चों, अब देखो इतना चीज हो गया। अब देखो अगर हमें एटॉमिक मास निकालना हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां पर देखो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड यानी कैन बी क्या है नेग्लेक्टेड, यानी इस इलेक्ट्रॉन का मास को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का हम लोग मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों एटॉमिक मास अगर किसी का कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, होना क्या चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये हम लोग जानते हैं इन के कंपेयर में या इनके कंपेयर में इसका मास क्या है, नेग्लेक्टेड है। अगर नेग्लेक्ट है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप बच्चों एटॉमिक मास में इनका भी अगर मास को ऐड करते हैं तो मास में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। जिस तरह से तुम्हारे बॉडी से एक नाखून तुम्हारा बॉडी में एक नाखून आ जाए या एक नाखून गिर जाए, तुम्हारा मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास ऐड हो जाए या ना हो, इससे एटम के मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, फायदा ये होगा बच्चों, ये जो डेसिमल वाला मास है, इलेक्ट्रॉन का मास किसमें है, डेसिमल है, आप इसको अगर ऐड आउट करिएगा तो क्या होगा, ऐड आउट करने में गलती होगी। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे इलेक्ट्रॉन का मास को क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। इससे हमारा कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मास को मैं क्या करूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, अब क्लियरली हम लोग बात कर सकते हैं, एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, बोलो मास ऑफ, वेरी गुड, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये चीज हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यानी किसी भी एटम का अगर हमको एटॉमिक मास जानना है, हमको क्या पता होना चाहिए, उस एटम में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, ये चीज पता हो जाए, दोनों का क्या कर दो, सम कर दो, आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। जैसे मैं एक आध दो एग्जांपल देता हूं, उसके बाद फिर डायरेक्टली, हम तो सबका प्रोसेस के थ्रू नहीं बता सकते हैं, बताएंगे भी तो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, हम लोग स्मार्ट लोग हैं, हम लोग स्मार्टली काम करेंगे। एक दो एग्जांपल बता दूंगा, उसके बाद सीधे मैं एटम का एटॉमिक मास को बता दूंगा, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जब आप नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन करिएगा तो आपको एटॉमिक मास, मोलर मास, ठीक है, इन सारी चीजों की जरूरत होगी। तो आ जाओ बच्चों, जैसे मैं ले लेता हूं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे सोडियम ले लेता हूं बच्चों। सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। प्रोटॉन कितना होगा, वेरी गुड। ठीक है, हम लोग जानते हैं किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन पर। तो प्रोटॉन 11 है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 11 है। और ये एटम क्या है, न्यूट्रल है, तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 11 होंगे। और न्यूट्रॉन ठीक है कितना होगा बताइए, तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होता है बच्चों, 12। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों, 12 होता है। इतना चीज पता रहता है, अगर नहीं भी है तो याद कर लीजिए। जैसे हम लोग जानते हैं ना, शुरू में अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो ABCD हमको याद कर लेना पड़ता है। ठीक है ना, तभी फिर हम लोग आगे चीजें सीख पाते हैं। उसी तरह इसमें कितना है, 12 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब आ जाओ बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, ये चीज पता हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास को तो नेग्लेक्ट कर देंगे, अगर नहीं भी करोगे, जोड़ोगे भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो तो क्या हो जाएगा, बोलो तो बच्चों क्या हो जाएगा, बोलो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या लिखिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, तो क्या हो जाएंगे, क्या करिएगा, बोलो इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ 1 प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, बोलो मास ऑफ 1 प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, बोलो 11। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 11 गुने क्या हो जाएंगे 1 AMU। तो इसको लिखने की जरूरत है, लास्ट में हम लोग लिख देंगे। इसी तरह क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन कितना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 12 न्यूट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ क्या हो जाएंगे 1 न्यूट्रॉन इंटू क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे इंटू क्या हो जाएगा 12। अब इसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 11 और 12 कितना आ जाएगा 23 AMU। ये सब आप लोग शायद पहले भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का 23 AMU होता है। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं जो फेमस है, तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे, मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ, इसको पहला एग्जांपल दे देता हूं, इसको मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पहले देखो ये जो ऑक्सीजन है बच्चों इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। प्रोटॉन कितना होगा, अभी हम लोग जाने बच्चों एटॉमिक नंबर प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल समझते ना, जैसे ऑक्सीजन का सिंबल क्या है O है। ठीक है, अगर इस पर अभी कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये न्यूट्रल है, अगर ऐसा दिखता ये कैटायन कहलाता, अगर ऐसा दिखता बच्चों ये क्या कहलाता एनायन। ठीक है, कैटायन में क्या होता है बच्चों प्रोटॉन की क्या होती है एक्सेस होती है, और एनायन में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, और क्या होगा न्यूट्रल में दोनों चीज बराबर होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये 8 होगा, न्यूट्रॉन क्या है ये 8 होता है। ठीक है ना, इस कभी कोइंसिडेंस होता है ये सारा चीज इक्वल होता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये चीज आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा बोलो, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, क्या करो दोनों को ऐड कर दो, 11 इंटू सॉरी क्या हो जाएगा 8 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 8 इंटू 1, यानी कि कितना आ जाएगा 16 AMU। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं हर एटम का एटॉमिक मास को निकाल सकते हैं। क्या हम हर एटम का मास एटॉमिक मास इस तरह से निकालेंगे, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब मैं सीधे क्या करता हूं एटॉमिक मास का वैल्यू को क्या करता हूं बच्चों लिख देता हूं, वो भी हम लोग थ्रू आउट बात करेंगे 1 से 20 तक, और जो भी इंपॉर्टेंट है उस एटम के एटॉमिक मास की बात करेंगे। ठीक है ना, सारे एटम के एटॉमिक मास के और याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी क्या होंगे बच्चों जैसे 20 से ऊपर वाला जो भी एटम है उसका एटॉमिक मास बेसिकली कोई भी एग्जाम में आपको दे दिया जाता है, लेकिन एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, एटॉमिक नंबर, सिंबल, एटॉमिक मास, कम से कम 20 एटम तक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, देखिए ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। तो एक तरफ मैं लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं, एक तरफ मैं लिखता हूं एटम और दूसरी तरफ लिखता हूं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जैसे बच्चों हाइड्रोजन है, इसका सिंबल क्या होता है H होता है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है 1 AMU। अब आप लोग जैसे हीलियम है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 4 AMU। अब आप लोग बुद्धि लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं देखो स्मार्टली। जैसे बच्चों हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, यानी कि इसमें प्रोटॉन कितना होगा, यस कितना होगा 2 प्रोटॉन होगा, यानी कि 2 AMU जो मास होगा बच्चों 2 प्रोटॉन की वजह से होगा। और आप देख रहे हैं 4 और 2 AMU किसकी वजह से होगा 2 न्यूट्रॉन की वजह से होगा। तो यहां से आपने सीख लिया ना, यहां पर क्या होंगे 2 प्रोटॉन होंगे और क्या होंगे 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो समझ गया, अब आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम क्या है आपको ट्रिक भी पता होगा, ही लीबे बकरोपने नमक अलसी पस्कलर ककासती वक्रमण फेकोनी क्यूजन गागे अस्से बरकर। तो ये ट्रिक अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं जरूर कभी ना कभी बता देता हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली इसको मैं जूनियर क्लास में ये चीज बताता हूँ। ठीक है, अभी देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये कितना होता है 7 AMU। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम ये कितना है 9 AMU। बोरोन कितना होता है 11 AMU। ठीक है, कार्बन कितना होता है 12 AMU। ठीक है, सोच सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या 6 होता है, यानी कि 6 एटॉमिक नंबर है, यानी कि क्या होगा 6 प्रोटॉन और क्या होगा 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, नाइट्रोजन कितना होगा 14 AMU होगा। ठीक है,
ठीक है, ये आइडिया नहीं लगा लेना है कि जो एटॉमिक मास है एटॉमिक नंबर का डबल होता है, ये जरूरी नहीं है, कहीं कहीं पर हो सकता है बट ऑलवेज नहीं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट निकाल देना। ठीक है, ऑक्सीजन ये कितना होता है 16 AMU। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन ये कितना होता है 19 AMU। बकनोफन नियोन कितना होगा ये 20 AMU होगा। ठीक है, तो पार्टीशन डाल देता हूं, इधर देखो, इधर भी लिख देता हूं एटम और इधर क्या लिख देता हूं एटॉमिक मास। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा नियोन, उसके बाद सोडियम। ठीक है, पहले लिख लेता हूं मैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड क्या हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, तो मुझे जैसे याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगा, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप भी चीजें सीख जाइएगा। ठीक है, 23 AMU अभी जस्ट मैंने कैलकुलेट किया है, इसका कितना होता है 24 AMU, इसका कितना होता है 27 AMU। ठीक है ना, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है, आप बुक से मिला लीजिएगा। ठीक है, ये कितना है 28 AMU। ठीक है, इसका कितना होता है बच्चों 31 AMU। इसका कितना होता है यस, इसका कितना होगा 32 AMU। इसका कितना होता है फ्रैक्शन में होता है। ठीक है ना, आगे सीखिएगा क्यों इसका फ्रैक्शन में एटॉमिक मास है। ठीक है, आइसोटोप इसे पढ़िएगा बाद में। ठीक है, इसका कितना होगा, इसका कितना होता है यस 40 AMU। ठीक है, इसका कितना होता है 39 AMU। यहीं पर मैंने पीरियोडिक लॉ फेल कर गया था। ठीक है, उसका इसका कितना होता है बच्चों 40 AMU। यहां से देखिएगा मास इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ देख रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ना, ठीक है, तो ये कैल्शियम का बेसिकली है कितना 40 AMU। अब आगे कुछ इंपोर्टेंट एटम और है बच्चों, उसकी मैं बात कर लेता हूं। आपको थ्रू आउट 20 एटम तक क्या करना है एटॉमिक मास को याद रखना, बाकी मैं जो बता रहा हूं आपको उसी पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनका जरूरत आपको पड़ेगा जब मैं हम लोग मोलिकुलर मास की बात करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इनिशियली आप क्या करो थोड़ा बहुत, या कहीं पर दीवार है वहां पर क्या करो इसको चिपका दो, अगर चिपका दोगे तो क्या होगा बार बार देखोगे ये याद हो जाएगा, रटने से बिल्कुल भी याद नहीं होता। हाँ, इतना चीज मैं आइडिया बता सकता हूं, जो एटॉमिक मास है बच्चों क्या होगा एटॉमिक नंबर का डबल के आसपास होगा, नोट एग्जैक्टली क्या हो डबल, ये एग्जैक्टली डबल बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कार्बन का पूछ लेगा, आपसे पूछेगा क्या एटॉमिक मास 6 होगा, बिल्कुल भी नहीं, 11 12 यस कितना होता 12 होता। ठीक है, तो डबल के आसपास होता है, क्यों कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसका एटॉमिक मास उसके डबल के आसपास ही होगा। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, तो इधर देखो जैसे कॉपर है, जिंक है, कॉपर का सिंबल Cu, जिंक का Zn, उसके बाद आयरन है, उसके बाद और ले लेता हूं मैं ले लेता हूं Ag ले लेता हूं, Au ले लेता हूं, ठीक है, आयोडीन ले लेता हूं, बेरियम ले लेता हूं। ठीक है, बाद बाकी हम लोग जब मोलिकुलर मास का कैलकुलेशन करेंगे कुछ नया एटम आएगा वहीं पर मैं बता दूंगा। ठीक है, कॉपर इसका कितना होता है बच्चों 63.5 AMU। मैंने बताया था ना AMU के जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यू भी यूज कर सकते हैं, ये गलत नहीं है। ठीक है, आज के डेट में इसको भी यूज किया जाता है। 65 पॉइंट क्या है 5U, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका क्या होता है बच्चों 56 क्या है U। ठीक है, और इसका कितना होता है 108 क्या है U या AMU, आप जो भी लिखना चाहो U या क्या लिखो AMU। इसका कितना होता है 197 क्या है U या क्या है AMU। आयोडीन इसका कितना होता है बच्चों 127 क्या है U ही लिख रहे हो तो लिखो इसी को, ये कितना होता है 137 AMU। एक और मैं बता देता हूं, ठीक है, क्या बता देता हूं, जैसे मरकरी है बच्चों, ये भी महत्वपूर्ण है, इससे भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, कोई कंपाउंड ही पूछ लेगा जैसे AgCl2 है, इसका बोलेगा मोलिकुलर मास बता दो, मरकरी का मास पता रहेगा तब ना निकाल पाओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका क्या होता है 200 AMU होता है। क्या होता है बच्चों इतना होता है। ठीक है, और कोई नया आएगा तो हम लोग इसकी बात उसी टाइम कर लेंगे जब हम लोग मोलिकुलर मास की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास को यही तक क्या करते हैं बच्चों स्टॉप करते हैं। ठीक है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एंड रेगुलरिटी शुड बी मेंटेन्ड।